प्रदेशों में जोड़ तोड़कर सरकार बनाने में माहिर बीजेपी अब फेल साबित होती दिख रही है, या यूं कहें कि बीजेपी से अब प्रदेश की कमान नहीं संभल रही है। कर्नाटक हारने के बाद अब उत्तराखंड में कमल मुरझाता हुआ दिख रहा है। देवभूमि में एक बार फिर से बीजेपी पर संकट के पहाड़ टूटने लगे हैं। देवभूमि में फिर से कमल खिलाने की चाह में बीजेपी बार बार मुख्यमंत्री बदल रही है, लेकिन हालातों से लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कमल खिल नहीं पाएगा। उत्तराखंड के सियासी सफर की बात करें तो उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री को छोड़कर किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। मीडिया में सुर्खियों का केंद्र रहे एनडी तिवारी आज भी चर्चा में है। इस बार एनडी तिवारी सियासत को लेकर चर्चा में है, क्योंकि उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी ही उत्तराखंड के सियासी इतिहास में इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। उत्तराखंड की सियासी आंखों में झांक कर देखें तो बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। साल 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद बीजेपी ने 2 साल में 2 सीएम बनाए, नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी। नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक मुख्यमंत्री रहे। भगत सिंह कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक प्रदेश की कमान संभाले रहे। 2002 में कांग्रेस ने सरकार बनाई। नारायण दत्त तिवारी साल 2002 से 2007 तक पूरे कार्यकाल तक सीएम रहे। 2007 में फिर से बीजेपी को बहुमत मिला। 2007 से 2012 के बीच उत्तराखंड में बीजेपी ने 2 सीएम बदल डाले। बीसी खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक को प्रदेश की कमान संभालने का मौका मिला। भुवन चंद्र खंडूरी 8 मार्च 2007 से 27 जून 2009 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। भुवन चंद्र खंडूरी 11 सितंबर 2011 से 2012 तक मुख्यमंत्री रहे। विजय बहुगुणा साल 2012 से 2014 तक, हरीश रावत फरवरी 2014 से 2017 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2017 में फिर से बीजेपी की सरकार बनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बनाए गए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 4 साल पूरा होने के बाद बीजेपी आलाकमान ने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदल दिया और अब उत्तराखंड के अगले सीएम का नाम था तीरथ सिंह रावत। 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मतलब उत्तराखंड की सियासत कभी भी स्थिर नहीं रही है, हमेशा उफान आता रहा है। सीएम तीरथ सिंह रावत भी अपना सफर पूरा नहीं कर सके और महज 14 दिन में ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कहानी खत्म हो गई। खुद तीरथ ने अपनी विदाई के पीछे संवैधानिक संकट बताया, लेकिन इसकी पटकथा उनके विवादित बयानों ने भी लिख दी थी। कई मौकों पर सरकार और संगठन पर उनके विवादित बयान भारी पड़ गए। लगातार बीजेपी की हो रही किरकिरी के बाद बीजेपी ने तत्काल प्रभाव से सीएम बदलने का फैसला लिया। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया। बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए 11वें मुख्यमंत्री होंगे। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उन्हें आरएसएस का करीबी माना जाता है। पुष्कर धामी सीमांत विधानसभा क्षेत्र खटीमा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे के वक्त भी बीजेपी में अंदरूनी कलह की बात आ रही थी। बताया जा रहा है कि कई विधायकों ने आला कमान से कहा था कि अगर सीएम का चेहरा नहीं बदला गया तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि बीजेपी आला कमान ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफा ले लिया है। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत से इस्तीफा लेकर साफ कर दिया है कि उत्तराखंड बीजेपी में अंदरूनी कलह किस हद तक पार्टी को खोखला कर रही है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या बीजेपी को उत्तराखंड में अपनी हार नजर आने लगी है? क्या बीजेपी को पता चल गया है कि उत्तराखंड में बीजेपी टूट की कगार पर है? अगर ऐसा है तो फिर सूबे में इसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है और एक बार फिर से हाथ को जनता का साथ मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी घंटा।